Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। देखिए भगवान की आराधना कैसे, ऐसी आराधना होनी चाहिए। तो इसलिए उस सांब के विषय में विदुर जी पूछ रहे हैं, वो सांब ठीक है कि नहीं। और यही सांब आगे जाकर के संहार का मुख्य कारण होता है। भगवान शंकर संहार कारक है ना। आपने विचार किया हो, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। 16,108 रानियां हैं और सबके 10-10 पुत्र हुए। भागवतकार पीछे कहेंगे कि करोड़ों में उन जो पुत्र थे भगवान के, उनके गुरुओं की संख्या थी, तो शिष्यों की संख्या कौन गणना कर पाएगा। तो उन सब में ये जो सांब था, सांब ही जो महापुरुष आए थे, संहार का मुख्य कारण था। मैं उसी समय आपको बताऊंगा। तो वो सांब ठीक है। क्षेमं कश्चिद् यद्विदान आस्ते यह फाल्गुना लब्ध धनु रहस्यः लेवेंज साधो क्षचसे वयैव गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापाम्। गीता में जिसका नाम आता है युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान। ये एक से एक जिनके नाम है ना, नाम ही पुण्य श्लोक है। इनका नाम ही आपको रोमांचित कर देता है। यजुधान उसका नाम ही है। युद्ध के लिए सदा तैयार रहता था। जब कौरव पांडवों की सेना थी, पांडवों की तरफ युधान विराट थे, वही भगवान का पुत्र युधान सब तरह से ठीक ठाक है। क्योंकि जिसने स्वयं अर्जुन से शिक्षा ली थी धनुर्वेद की, और फिर दूसरे तरह का वो अर्जुन जैसा ही हो गया था, वह ठीक है कि नहीं। कच्चित् शिवम देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया एव देव मातुः या वै स्वगर्भेण ददार देवं त्रयी यथा यज्ञ वितान योगम। वह देवक और भोज वंश की पुत्री भगवान की मां देवकी, जिन्होंने जैसे वेदों ने उस भगवत तत्व को, उस परम तत्व को अपने भीतर जैसे रख लिया है। जब वेदों का मंत्र उच्चारित होता है तो उस ईश्वर की भी शक्ति नहीं होती कि वो वहां बैठा रहे। उस ईश की भी शक्ति क्या जो स्वर्ग में बैठा रहे, जबकि भूतल पर तुम्हारा दिव्य मीठा गान हो। वेद भगवन तुम हमारे पूर्वजों के प्राण हो।
जब वेद मंत्र का उच्चारण होता है तो उस इंद्र की भी शक्ति नहीं, उस परब्रह्म परमात्मा की भी शक्ति नहीं तो वो वहां बैठा रहे, उनके लिए आवाहन के लिए यहां बुलाया जाए तो उनको आना पड़ा। उसका जो रहस्य और जो तत्व है वो वेद त्रयी में छिपा हुआ है। ऐसे ही जिसने अपने गर्भ में उस तत्व को धारण किया वह भोजक, वह देवक, वंशोद्भव देवकी सब तरह से ठीक है। जैसे कि यज्ञ इत्यादि को करने के लिए वेद में उसका रहस्य है, ऐसे ही जिसने अपने गर्भ में उस तत्व को धारण किया। किंबा कृता में घे स्वघमत्यमर्षि भीमो हि बद्धीर्गतमं व्यमुञ्चत् यस्यांघ्रिपातं रणभोर्न सेहे मार्गम गदायाश्चरतो विचित्रम। किंबा कृत आघेषु आघम अति अमर्षि, जिन्होंने पाप किया था, जिन्होंने दोष किया था, ऐसे वो दुर्योधनादिक, क्योंकि अभी तक विदुर को पता नहीं है कि महाभारत युद्ध में क्या हो गया नहीं हो गया, तो वो भीम क्रोध के मारे लाल होकर के जब चलता था ना, तो यहां लिखा है, भागवतकार कहते हैं रणभूर्ण सेहे, उस भीम की पाद प्रहारों को चलने पर जो पहद रखे जाते हैं, और जिस भी किसी युद्ध में जाता था वो पृथ्वी कांपने लगती थी। यस्यांघ्रिपातं रणभूर्ण सेहे मार्गम गदायाश्चरतो विचित्रम। मार्ग में लेकर के जब युद्ध के लिए जाता था गदा लेकर के भीम, तो रणभूमि में कंपायमान हो जाती थी, शत्रु पहले से ही भाग जाते। वो ठीक है कि नहीं? यमाबुतस्वित्तनयौ पृथायाः पार्थैर्वृत्तैः पक्षमेः रक्षिणीव रेमातौद्दाय मृदेश्वरिक्थं परासुपर्णा विववज्रवक्त्रात्। आप लोग कहोगे ये हमने तो कभी ये सुनी ही नहीं, ये कहाँ है? ये तो भागवती के तो श्लोक है। आपने सुना नहीं, उन्होंने सुनाया नहीं, इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो भागवती का मैं बता रहा हूं, ये सब भागवती के श्लोक है, भागवत में ही ये सब है। तो वो कहते हैं कि ऐसे वो भीम वो ठीक है कि नहीं? और वो दोनों यमल जो हैं, नकुल और सहदेव, वो कैसे हैं? और सारे पार्थ हैं, प्रथा के पुत्र हैं, द्रौपदी पुत्र हैं, वो कैसे हैं? कुंती के जो पुत्र हैं वो कैसे हैं? कैसा उनका विशेषण दिया कि पक्षमभिरक्षिणीव पार्थैर्वृत्तौ पक्षमभिरक्षिणीव, माने स्वयं भगवान ने जिनका रक्षण जैसे हमारे नेत्रों का रक्षण पलक करते हैं, राख्यों नयन पलक की नाई, नेत्रों में कहीं किसी भी तरह की कोई आशंका होती है कि यहां चोट लगने वाली है, तो पहले ही पलक क्या करते हैं? उसको बंद कर लेते हैं। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपको उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, जैसे जैसे करेंगे तुरंत वो बंद हो जाते हैं। तो ऐसा वह भगवान के भक्त कुंती पुत्र पार्थ सबके सब ठीक हैं। अजस्य जन्मोत्पथनासनाय कर्माण्य कर्तुर्ग्रहणाय पुंसां नन्वन्यथा कोर्हति देह योगम परो गुणानामुत कर्म तंत्रम।
विदुर जी कहते हैं, हे उद्धव जी, भगवान के जन्म कर्म इतने दिव्य हैं, वो भगवान के जन्म कर्म याद आ करके व्यवस्था बैठने की जाए। उन भगवान की जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, उनको सुनने के लिए कौन ऐसा अधम होगा जो अघा जाए, जिसको ऐसा लगे कि हम और अब नहीं सुन सकते, अब तो पूरा हमारा ऊपर तक भर गया। इतनी सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं हैं, तो आप कृपा करके हमें उन सब कथाओं को सुनाइए। इति भागवतः पृष्टः छत्रा वार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्या स्मारितेश्वरः। इस तरह से महाभागवत विदुर जी ने उद्धव जी से जब पूछा तो उन सभी प्रसंगों में भगवान जुड़े हुए थे। इसलिए औत्कण्ठ्या स्मारितेश्वरः प्रतिवक्तुं न उत्सेह, वो इतने भगवान के भाव में तल्लीन हो गए कि चाहते हुए भी और वो बोल नहीं पाए, कंठ उनका अवरुद्ध हो गया। धीरे धीरे समय गया। यह पंचहायनो मात्रा प्रातरासाय याचितः तैनच्छद्रचयनीयस्य सपर्यां बाललीलया। किससे पूछ रहे हो कि भगवान के विषय में सुनाओ। जो जब 5 वर्ष का उद्धव था, वह उद्धव माता बुलाती थी कि चलो भोजन कर लो, नाश्ता कर लो, और वह उस नाश्ता को छोड़ करके भगवान की जो बाल लीलाएं हैं, उन्हीं बाल लीलाओं को आपस में बच्चों के साथ में करता रहा था। वो कभी जो है भोजन के लिए या नाश्ता के लिए नहीं आता था, उसको वो सब अच्छा नहीं लगता था। ऐसे उस उद्धव से विदुर जी ने पूछा तो स्वाभाविक बात है, जो जिसके जीवन में है, जिसने जीवन भर जो किया है, वो तो जो है उसको रोम रोम में, रग रग में, रक्त रक्त में, अंग प्रत्यंग में वो भरा हुआ है, तो वही उछलेगा ही। सनकैर भगवान लोकान त्रिलोकम पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरम प्रत्याहोद्धव उत्मयन। धीरे धीरे उस भाव से बाहर आए, माने भगवल लोकात निर्लोकम पुनरागतः। विदुर जी ने ये जो मैंने आपको भाव सुनाया ना, ये मैंने केवल 2-4 सुनाए। यहां इतनी लंबी लाइन है कि केवल भगवान उद्धव ने क्या क्या पूछा था उनसे, एक पूरी भागवत हो जाएगी। तो इतने भगवान के उस लीला में उद्धव तल्लीन हो गए थे कि भगवल लोक को पहुंच गए थे, इस लोक में नहीं थे। तो भगवल लोकात निर्लोकम पुनरागतः, धीरे धीरे उस भगवान के लोक से, उस भगवदीय भाव से लौट करके फिर वो उद्धव इस लोक में आए। और विमृज्य नेत्रे विदुरम, नेत्रों को पहुंच करके धीरे धीरे जो आंसू निकल रहे थे भगवदीय उस गुणगान को सुन करके, भगवदीय उस भाव को सुन करके, भगवदीय उन लीलाओं का स्मरण करके वो इतने तल्लीन हो गए, इतने तल्लीन हो गए कि अब उनसे इतने नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था, उनको पहुंचा। और फिर चूंकि भगवदीय वार्ता का प्रश्न है, भगवान की लीलाओं का प्रश्न है, भगवदीय चर्चा का प्रश्न है, कुशल क्षेम का प्रश्न है, इसलिए उस्मयन उद्धवः उवाच। बहुत ही उत्फुल्लमना होकर के, उत्साहपूर्ण होकर के उद्धव जी बोले। उद्धव उवाच कृष्णद्युमनि निर्लोचे
गिरणे स्वजगरेण किन्नु नः कुशलम ब्रूजाम गतश्री सुगृहे स्वहम। कृष्ण रूपी द्युमणि, द्यु माने आकाश, और आकाश की मणि कौन है? सूर्य। और कृष्ण एव द्युमणि, कृष्ण द्युमणि तस्य कृष्ण द्युमणि निर्मोचे तस्मिन्, उस भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त हो जाने के बाद गिरणेषु अजगरेषु, सबको ही जैसे काल रूपी अजगर ने अपना ग्रास बना लिया हो। किन्नु न कुशलम ब्रूयाम, हे विदुर अब मैं और तुमसे क्या कुशल करूं। गतश्रीषु गृहेषु, जिन मकानों की, जिन महलों की सारी श्री संपत्ति सब कुछ चली गई, उसके विषय में और मैं क्या कहूं। माने वो ये नहीं बोल पा रहे थे कि भगवान धराधाम को त्याग करके चले गए, लेकिन भाव यही है। दुर्भगो बतलोकोयम यदवो नितरामपि ये संवसंतो न विदुर हरिमीना इवोडुपम। वास्तव में ये जो लोक है, संसार है, वास्तव में दुर्भाग्यशाली है। जैसे समुद्र में मछलियां रहती हैं और उन मछलियों के साथ में एक और उडुपम नौका भी रहती है, तो नौका में वो मछलियां कभी बैठती हैं या नौका को कभी जानती हैं कि इससे यदि बाहर आ जाएं तो हम शांति से वहां सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, हमें ये पार लगा दे। उस नौका को कभी पहचान नहीं पाती। ऐसे ही उनके साथ ही यम संबसंत, सबके साथ में रहते हुए भी हरिम ते न विदु, उन किसी ने हरि को नहीं जान पाया। वो अपने कोई पिता समझ रहा था, कोई ताऊ समझ रहा था, कोई मामा समझ रहा था, कोई भतीजा समझ रहा था, कोई बाबा समझ रहा था। जैसे मछलियां समुद्र में रहती है और उसी में जहाज रहता है या नौका रहती है, उसको कभी पहचान नहीं पाते। उनके साथ ही में थे लेकिन नहीं पहचान पाए, और अंततो गत्वा आपस में माम खेदयत्ते तदजस्य जन्मा विडंबनम यद वसुदेव गेहे ब्रजे च वासो रिवया दिवस स्वयं पुराद्यासीद्यनंत वीर्यः। उस परब्रह्म परमात्मा का वसुदेव के घर में कैसे जन्म हो गया, विदुर मैं ही ये नहीं समझ पा रहा, आज तक नहीं समझ पा रहा। वह अनंत वीर्य अरे भयात इव स्वयं, शत्रुओं के भय से जो स्वयं भाग करके ब्रज में निवास किया। जन्म हुआ था मथुरा में, जन्म लेते चले आए गोकुल में, और अरे भयात ब्रजम वासः कृतः, ब्रज में चले गए। वहां जाकर के जिन्होंने वास किया वो परब्रह्म परमात्मा किससे डरने वाला था। तो वह अनंत वीर्य है, लेकिन फिर भी शत्रुओं के भय से रणछोड़ नाम जिन्होंने ले लिया। ऐसे उन भगवान का कैसे मैं कहूं कि सब कुछ ठीक है। तथैव चान्ये नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रैः पिबन्त्यो नयनाभिरामं पार्थास्त्रिपूताः पद्मापुरस्य। जो उस महाभारत के युद्ध में सामने वाली सेना में जो थे, कौरवों की सेना में
कितने वास्तव में भाग्यशाली थे वो कि साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे थे, दर्शन करते करते प्राणांत त्याग रहे थे, है ना। रामायण में क्या कहते हैं, अंतराम कहूं आवत नाई। वह सेना में रहने वाले जो सैनिक थे वो भी कितने धन्य थे जिन्होंने भगवान के उस मुखारविंद का दर्शन करते करते, नेत्रों से पान करते करते, उस छवि का पान करते करते, त्रिपूताः अस्त्रपूताः, अस्त्रों से पवित्र होकर के वो अपने अपने धाम को सिधार गए। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचितां ततोन्यम कंबादयालुम शरणं ब्रजेम। भगवान की उस दयालुता का, उस कृपालुता का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे विदुर, अहो बड़े आश्चर्य की बात है, बकीयम, बकासुर की बहन बकी अर्थात पूतना, भगवान को मारने के उद्देश्य से अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई और बड़ी दुष्ट बुद्धि से, दुष्ट भाव से उनको अपने स्तन के माध्यम से विष का पान कराया। लेकिन उसके बाद में भी अपनी मां को बाद में जो गति बाद में प्राप्त हुई, वो गति उस पूतना को जिसने दी, कंबा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसे उस दयालु कृपालु से छोड़ करके किसकी शरण में पड़े हुए हो। वह ऐसा है, उसकी करुणा ऐसा है, उसको कैसे कहते हो कि वो समान नहीं है। भगवान तो कहते हैं किसी भी भाव को लेकर के आया। शत्रु भी जो भगवान के थे उन सब का भी उद्धार हुआ है। किसी भी तरह से अग्नि का स्वभाव जलाना है, आप उसका पूजन करके स्पर्श करो या चार गाली दे के स्पर्श करो, अग्नि क्या करेगी, जलाएगी। ऐसा नहीं हमने तो पूजन किया था, बड़ा विधि विधान से स्थापन किया, अग्नि का मंथन करके यज्ञ में जो है बड़े विधि विधान से हवन कर रहे हैं, पता लगा पूरी यज्ञशाला ही जल गई। तो वो अग्नि का दोष थोड़े ही है, अग्नि का तो समान है। आप रसोई में उसको रखते हो, आपका भोजन बनाती है, स्मशान में रखते हो तो उस काम को भी करती है, यज्ञ के जो है कुंड में डाल देते हो तो आपकी आहुति को यहां से देवताओं को तत्त देवों के पास तक पहुंचाती है। ऐसे ही आपकी यज्ञशाला जल गई तो अग्नि का क्या दोष, आपकी व्यवस्था अपनी ढीली थी इसलिए जली। आपका कोई व्यक्ति सुरक्षा के लिए वहां इधर रहता, आपकी अग्नि व्यवस्थित रहती तो वो नहीं जलती। तो अग्नि को दोष मत दो, अपनी व्यवस्था को, अपनी जो कमी है उसको दोष देना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। ऐसे वह भगवान हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं कि वह पूतना जो जहर देकर के मारने के उद्देश्य से आई थी और मां को बाद में, वह देवकी को बाद में जो गति मिली वो पहले पूतना को प्राप्त हो गई। वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र वंदने चिकीर्षुर भगवान्नस्याः समजे नाभियाचितः। समझे नाभियाचितः सामान्य शब्द नहीं, मैं भी थोड़ा भटक गया था हल्का सा।
वसुदेव जी के द्वारा देवकी में, जो कि भोजेंद्र बंधन में थे, अर्थात कंस के बंधन में, कंस के कारागार में, वसुदेव और देवकी, वहां पर अस्याह इस पृथ्वी के भारोद्धार के लिए भगवान चिकीर्षु, भगवान ने की लीलाएं वहां जन्म लिया। क्यों लिया? क्योंकि अजेन अभियाजितः सम, समझिए यार, समझिए ना भी याचिता। अज माने ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा जब बार बार याचना की गई, अब और इस पृथ्वी पर नहीं रहा जा रहा, इतना ज्यादा उत्पात हो गया है यहां पे, अब आप आओ। तो इसलिए, और अस्याह सम चिकीर्षु, इस पृथ्वी पर कल्याण शांति स्थापित करो। उस शांति को स्थापित करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा याचित होकर के भगवान उस कंस के कारागार में वसुदेव के माध्यम से देवकी में जन्म हुआ। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। कौमारम दर्शयंश्चेष्टाम प्रेक्षणीयाम ब्रजौकशाम रुदन्निव हसन्मुग्ध बालसिंहावलोकनम। थोड़ा सा बड़े हुए, कौमारीम दर्शयंस चेष्टाम, जैसे कुमार बच्चे लोग चेष्टा करते हैं उस तरह की अपनी चेष्टाओं को करते हुए, ब्रजौकशाम प्रेक्षणीयाम, जो ब्रजवासी थे, ब्रजवासी जिनको देख देख करके बड़े आह्लादित होते थे, उनको चमत्कार करते हुए, उनको उन लीलाओं को दिखाते हुए, कभी तो रुदन्निव हसन्मुग्ध, कभी तो रोते रोते, कभी हंसते हंसते, कुल मिलाकर के बाल सिंहावलोकन, बालकों में भी जो सिंह के समान अलग से दिखाई देता था, उसने अपनी चेष्टाएं की। प्रयुक्तान भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदन्तान् बालः क्रीडकान्यव। और बालकपन में ही भोजराज अर्थात कंस के द्वारा उन्होंने मायावी, जो कामरूप धारण कर सकते थे, कामरूप का मतलब जैसी उनकी इच्छा हो वैसा रूप धारण करने वाले राक्षसों को भेजा, और उन राक्षसों को भी तान तान लीलया व्यनुदत्, उन सभी को जिन्होंने अपनी एक लीला करते हुए सभी का संगार किया। जैसे कि बाला क्रीडन कान इव, आप लेके आ जाते हो बच्चों के लिए खिलौना, और आज लेके आए हो, बर्थडे था आज ले आए, कल पता लगा अब खूब दम दे लो, वो नहीं चल रही, खूब चाबी। ये दम देने का मतलब क्या है आपको नहीं पता है? बंगाल में चाबी भरने को ही दम देना बोलते हैं। तो जैसे बच्चा खेलते खेलते ही खिलौनों को समाप्त कर देता है, तोड़ देता है। कभी बच्चे को क्या खिलौना तोड़ने में परिश्रम करना पड़ता है क्या? ये तो प्राय हम लोगों ने भी सबने तोड़े ही है। तो अनायास खेलते खेलते टूट जाते हैं, वो पता भी नहीं लगता, कोई परिश्रम नहीं होता। ऐसे ही भोजराज के द्वारा, कंस के द्वारा भेजे गए जो बड़े बड़े मायावी काम रूपी जो शत्रु थे, उन सबको जिन्होंने लीला से ही पराजित कर दिया। विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम उत्ताप्यापाययद्गावः तत्तोऽयं प्रकृतिस्थलम्। उस यमुना में काली नाग रहता था। ये अभी 10वां स्कंद नहीं है, ये तृतीय स्कंद की ही कथा है। विदुर और उद्धव का संवाद है। पहले विदुर जी ने भगवान के एक एक लीला का स्मरण दिया था, अब वो एक लीला का वर्णन कर रहे हैं।
तो उस कालिंदी में, यमुना में काली नाग रहता और उस काली नाग के विष से विषैला हुआ संपूर्ण यमुना का वह विशेष स्थान था, उसका जल दूषित हो गया था, विषैला हो गया था। और गाय गोपाल जाकर के पहले उस जल को पी लिए। तो सभी के सभी विपन्न हो गए थे, सभी के सभी बेहोश हो गए थे। ऐसे उन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। आजा आजा कृष्ण मुरारी, आजा आजा कृष्ण मुरारी। नाभ भंवर में फंसी हमारी, नाभ भंवर में फंसी हमारी। खींच लगाओ पल्ली पार भज मन श्री राधे राधे। खींच लगाओ पल्ली पार बोलो श्री राधे। सुता दुष्टों ने घेरी, आए नाथ करी ना देरी। तुरत लगाए दई चीर की ढेरी, तुरत लगाए दई चीर की ढेरी। वस्त्र रूप नंदलाल भज मन श्री राधे राधे राधे। वस्त्र रूप नंदलाल श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे बोलो श्याम राधे, राधे बोलो श्याम राधे। श्री राधे बोलो श्याम राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे। श्री राधे बोलो श्याम राधे, राधे बोलो श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे। राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय श्री राधे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जय हो। जिन भगवान ने गायों की रक्षा के लिए आगे आए और आगे आकर के जो काली नाग था उस किनारे पर भगवान जो नहीं जा सकते थे, कोई भी नहीं जा सकता था, जब गाय चली गई वहां, उन गायों की रक्षा के लिए काली का निग्रह उन्होंने किया। और जो गाय और गोपाल अचेतनावस्था में थे
उन सबको जिन्होंने जीवन दान दिया, ऐसे उन भगवान के विषय में हमसे पूछ रहे हो। ततः स आगत्य पुरः स्वपित्रोश्चिकीर्षयातं बलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद्रिपर्यूपनातं हतं व्यकर्षद व्यशमोजसोर्भ्याम्। अपने माता और पिता की रक्षा के लिए बलदेव के साथ में, बलदेव को उन्होंने साथ में लिया और तुंग अद्रि के समान दीर्घ उच्च पर्वत के समान यूतनाथ अर्थात कंस के द्वारा कुवलयापीड़ हाथी, सामान्य नहीं था, हाथियों में श्रेष्ठ था। उस हाथियों में श्रेष्ठ गर्जराज को जिन्होंने व्यकर्ष, उनको सदा सदा के लिए ऐसा भेज दिया कि कभी दोबारा पृथ्वी पर आए नहीं, और अपने माता पिता के पास में जाकर के उनका आशीर्वाद लिया। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्मादित्य सविस्तरम तस्मै प्रादात वरम पुत्रम व्रतम पंचजनोदरात्। सांदीपनी मुनि के यहां पर जाकर के उन्होंने तपस्या की, और सांदीपनी मुनि गुरु के यहां जाकर के उन्होंने जो कुछ कहा सकृत प्रोक्तम, सकृत माने एक बार, सकृत जलपंत राजानः, राजा जो लोग होते हैं एक बार बोलते हैं, सकृत माने एक बार। तो यहां पर सकृत का मतलब एक, और दूसरा एक सकृत होता है। सकृत माने एक बार और सकृत माने विष्टा। यद्यपि बधोनाधीसे तथापि पटपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो माभूत सकलम सकलम सकृत सकृत। तो यहां सकृत का अर्थ है एक बार। गुरु ने एक बार जो कुछ बोला उसको तुरंत पूरा का पूरा आत्मसात जिन्होंने कर लिया। अब ब्रह्माधीत्य सविस्तरम, ब्रह्म का मतलब वेद, सांगोपांग सरहस्य, उस षडंग वेद का जिन्होंने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तस्मै प्रादात वरम पुत्रम मृतम पंच जनोदरा। सांदीपनी मुनि का पुत्र जो कि समुद्र में डूब गया था, और वर मांगने पर मां ने, गुरु मां ने उसी को मांगा तो पांचजन्य नाम का असुर था। वास्तव में उसके पास में भी वो नहीं था। एक इंगित किया गया है कि वहां से, वास्तविकता क्या है विस्तार से आगे आपको श्रवण के लिए मिलेगा समय, तो वहां से लेकर के और जो मर चुका था, डूब चुका था, बहुत वर्षों पुरानी घटना थी, उसको भी उन्होंने ला करके अपने गुरुजी को प्रदान पुत्र किया। ऐसी उनकी जो लीला है, उद्दाम लीला है, उद्दाम चरित्र है, ये सामान्य जो जादूगर है वैसी लीला संभव नहीं है। समाहुता भीष्मक कन्यकाये श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषाम् गांधर्ववृत्त्या मिशतां स्वभागं जरे पदम्बोर्निदद सुपर्णः। भीष्मक की कन्या जो रुक्मिणी थी, जो रूप और सौंदर्य से साक्षात लक्ष्मी ही है, और उसके लिए बहुत सारे राजा वहां पर आए बारात लेकर के,
लेकिन उन सबको, सबका तिरस्कार करते हुए जो गांधर्व वृत्ति से उसको, जैसे कि गजराज का, सिंहराज का, सिंह का जो भाग होता है उसको गीदड़ ले नहीं पाते, ऐसे ही उसको सबके देखते देखते सुवर्ण ददस सुपर्णः, अपने सुपर्ण अर्थात गरुड़ पर बिठा करके लेकर के चले आए। सब देखते ही रह गए। कगुत्मतो विद्धनदो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजिति मुबाह तदभग्नमाना नपि गृध्रतो ज्ञान जज्ञे क्षतः शस्त्रवितः स्वशस्त्रैः। बड़े बड़े दुर्मदांध बलशाली बैलों को नाथ करके, जो उनके सामने भी कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, उन सबको नाथ करके, जिन्होंने अपने वीर्य को दिखाया, अपने बल पराक्रम को दिखाया, ऐसे वह भगवान सबको नाथ करके नाग्नजिति के साथ में उन्होंने विवाह किया। आसाम मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे योषिताम सविदम जगृहे पाणीन अनुरूप समायया। और जरासंध ने जब एकत्र बहुत सारी कन्याओं को कर लिया था, उन सबको मार करके एक ही मुहूर्त में 16,100 राजपुत्नियां थी, उन सबका एक ही मुहूर्त में अनंत रूप धारण करके, जितनी कन्याएं उतने रूप धारण करके एक साथ में जिन्होंने विवाह किया हो। संवरम द्विविधम बाणम मुरम बलबलमेव च अन्यांश्च दत्तवक्त्रादीन अवधीत अंश घातय। संवर को, द्विविध को, बाणासुर की कथा आगे, सारी कथाएं आगे हैं। मुर को, बलबल को और अन्य जो दंत्र वक्त इत्यादि हैं, उन सभी को स्वयं मारा और किसी को मरवा दिया। और इस तरह से जिन्होंने इस पृथ्वी का भार समाप्त किया, इस पृथ्वी को भार से मुक्त कर दिया। भगवान अपि विश्वात्मा लोक वेद पथानुगः कामांश सेवे द्वारवत्याम असक्तः सांख्यमास्थितः। वास्तव में वह परब्रह्म परमात्मा कैसा है? विश्वात्मा है। इस चराचर विश्व की वही आत्मा है, लेकिन उसके बाद में भी लोक वेद पथानुगः, लोक के जो करणीय कर्तव्य हैं, वेद के जो कर्तव्य हैं, लोक और वेद दोनों के कर्तव्यों को जानने वाले वो थे। और उन्होंने इस सब को करते हुए जितने भी काम इच्छाएं थी उनको द्वारवती में रहते हुए ऐसे उन्होंने इसका उपभोग किया। असक्तः सांख्यमास्थितः। जैसे जल में कमल का पुष्प खिलता है और उसी में उसके पत्ते भी रहते हैं, कमल भी रहता है, लेकिन जल का, कमल का पत्ता या कमल का फूल कितने भी पानी में रहे लेकिन फिर भी वो कभी गीला नहीं होता। देखा है कभी? नहीं देखना कभी। ऐसे ही वह भगवान इतनी पटरानियां, इतने महल, इतने पुत्र, इतनी सारी समृद्धि, लेकिन सांख्यमास्थितः, सांख्य के जो तत्व हैं आगे आने वाले, उनको अपने जीवन में धारण करते हुए उन सब में आसक्त ही रहे। यही भगवान की भगवत्ता है और यही हमारी मानवों की मानवता है। हम वहां जाकर के वहीं रह जाते हैं। और ये जब बदल जाएगा तो भगवान होने में कोई देर नहीं होती। वह हम सभी में वास्तव में पावर है। केवल करना क्या है? अपनी दृष्टि बदल, दृष्टि बदल दोगे, भाव बदल दोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। केवल भाव ही मुख्य है।
पुर्याम कदाचित क्रीडद्भिर यदभोज कुमार कई कोपिता मुनयः से भगवत तत्व को विदा। उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर जी महाराज, एक बार बच्चे लोग अपनी वही द्वारिकापुरी में खेल रहे थे और यदुवंशी भोजवंशी बच्चे खेल रहे थे। उसी में कुछ संत महात्मा लोग आ गए और इन्होंने उनको क्रोधित कर दिया। अभी पहले जो था ना सांब की जो चर्चा चल रही थी, ये सांब ज्यादा उत्पाती था। ऐसा मिलता है अन्य अन्य ग्रंथों में, भगवान का ये पुत्र सांब उत्पाती ज्यादा था, खुरापाती ज्यादा था। इस संतों को देख करके इन्होंने क्या किया, चलो इनकी हंसी उड़ाते हैं। सब तो जो है इकट्ठे हो गए। बाल गोपाल पूरी कमी तो थी नहीं, असंख्य थे। ये जो सांब था, इसी सांब को उन्होंने, क्योंकि ये सांब ही भगवान शंकर का अवतार है, उन्हीं की कृपा से ये प्राप्त है। इसी के जो वस्त्र पहने था, उन वस्त्रों में भीतर से इसके पेट के पास में, उदर के पास में कपड़े वपड़े भर दिए, बड़ा पेट कर दिया और महिलाओं जैसी साड़ी पहना दी और आगे करके धीरे धीरे चल करके उन संतों के पास में ले गए। महाराज जी प्रणाम। बोले कल्याणमस्तु। बोले ये जो है श्रीमती गर्भवती है, बताओ इसके क्या होगा, बताओ इसके क्या होगा। वो कथा बाद में वास्तव में आएगी, क्योंकि यहाँ उसका सूत्रपात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और उन्होंने ही इसको श्राप दिया कि मुसलम कुलनाशन, ये तो मूसल को जन्म देगी, जो मूसल तुम्हारे कुल का नाश करने वाला। और उसके पेट में उन्होंने मूसल को भी भर रखा था। और उसी में वही मूसल बाद में उसको इन्होंने फिर क्या किया, आप ये तो उस समय हंसी में थे, लेकिन हंसी हंसी में कभी कभी ज्यादा काम हो जाते हैं। हंसी हंसी में तो महाभारत का युद्ध हो गया। हंसी हंसी तो थी, बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था, इतनी बड़ी यज्ञ हो रही थी, राजसूय यज्ञ का आयोजन था। जब मुसल जो था, इन्होंने क्या किया कि आप भगवान को मत बताओ। बच्चों ने सबने मिलकर के उसको चूर्ण करना शुरू किया, घिस घिस के घिस घिस के घिस घिस करके, और उसका जो चूर्ण था वो समुद्र में बहा दिया। लास्ट में जो घिसते घिसते गाजर घिसते हो कि नहीं, एक भक्त पूछ रहे थे कल आगे एकादशी आने वाली, एकादशी में गाजर का हलवा ठीक रहेगा? ये आपको हंसने के लिए ही मैंने कहा है। आप लोग हंसो, बड़ा अच्छा लगता है, और हंसोगे तो आपके जो भीतर ऐसा जो भाव है, निद्रा निद्रा भाव है, जो आलस भाव है, वो दूर हो जाएगा। सबके मुंह में पानी आ गया क्या? तो बताओ मैंने क्या कहा होगा? कभी कभी आपसी बात कर लेनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैंने क्या कहा? नहीं। क्यों? कंदमूल फल तो खाते ही एकादशी में। अरे तो जैसे ये कंद है, वैसे कल जो है हमारे ठाकुर साहब कहेंगे आज ही शाम को, शब्द नहीं लूं ज्यादा अच्छा है, तो उन सबको भी डाल दिया जाए तो क्या दिक्कत है? समझदारी के लिए सारा काफी है, समझ लो। ऐसे शब्द यहां से नहीं कहे जाते। वास्तव में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका जो है वचनात् प्रवृत्ति वचनान् निवृत्ति। शास्त्र कहता है इसको ग्रहण करो, उसको ग्रहण करना चाहिए। और शास्त्र जिसको कहता है इसको त्यागो, उसको त्यागना चाहिए। अब शास्त्र के सामने आप एक नहीं, ये किसने सबसे कह दिया है, ये सब में इतना गुण है, और तो और क्या बताऊं, समझ लेना आप लोग।
उसकी गांठ एक यदि अपनी जेब में रख लो, कितनी भी लू चलती हो आपको लू नहीं लगेगी। मैंने तो मेरी बात कह दी कि नहीं, आप समझ भी गए। और देखो नाम भी नहीं लिया, इसी का नाम होता है व्यंजनावृत्ति। इसी का नाम क्या है? इसी को बोलते हैं व्यंजनावृत्ति। इसी व्यंजनावृत्ति में सारे पद सबके वाचक हो जाते हैं। आप जिधर इशारा करोगे उस शब्द का वही अर्थ हो जाएगा। यहां नाम भी नहीं लिया गया फिर भी सब समझ गए। तो इनके लिए शास्त्र में निषेध है। अब क्यों निषेध है? महाराज जी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, जो लोग आ गए थे पुण्यात्मा थे, उन्होंने दर्शन किए, उन्होंने वचनामृत का पान भी किया, उनको पता है। उन्होंने क्या कहा? यहां तर्का प्रतिष्ठाना, तर्क वहां नहीं चलती। आप कहोगे कि जिसके आंख नहीं है वो कैसे देख लेगा? तो आपका विज्ञान फैला हुआ, आपकी विज्ञान वहां नहीं चलेगी, क्योंकि पश्यत चक्षु ससृणोत्य कर्णः। वेद तो उसके लिए कह रहा है, वो बिना चक्षु के सब कुछ देख रहा है, बिना नेत्र के देख रहा है। बिना वाणी वक्ता वर जोगी, बिना वाणी के वो सब कुछ कह देता है। ये रहस्य, ये तत्व है। इसलिए ये मत कहो कि क्यों, और क्यों यदि आपकी ऐसी जिज्ञासा है क्यों, तो कथा के बाद में क्यों का समाधान बहुत तरह का है, सबका समाधान। लेकिन तत्काल में ये जान लो, वचनात् प्रवृत्ति ही वचनान्नवृत्ति। वचन है हमारे ऋषियों का, मुनियों का, उन्होंने निष्कपट भाव से इन पर रिसर्च की है, इन पर उन्होंने अपना समय दिया है। उन्होंने सर्वतोभावे ने हमारे लिए समझा है कि ये इनके लिए उचित नहीं है, तो इसलिए उसका निषेध कर दिया। तो आप कहोगे तो एकाध, हमें कम से कम एकाध तो बता दो आप। कथा के बाद में फिर फुर से उड़ जाओगे, कहां पता लगेगा? शास्त्र में जितना निषेध उसका है उतना ही निषेध इसका भी है। दूसरे नंबर पर इसका नंबर आता है पलांडुम ग्रंजनम। मनुस्मृति में वाक्य है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके तामसी गुण होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके नाम में भी दोष होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके रूप में दोष है। तो ये सब चीजें गहन चिंतन की और जो है अध्ययन की आवश्यकता रखती हैं। तो धीरे धीरे स्वाध्याय का एक नियम बना लो, रोज स्वाध्याय करो। कोई जरूरी थोड़े ही है कि अच्छा है, वैसे रामायण का पाठ करते हो बहुत अच्छा है, और आगे बढ़ो। अगली बार रामायण पूरा हो जाए भागवत रखो, अन्य और ग्रंथ हैं उन सबको रखो। धीरे धीरे क्या क्या लेना है नहीं लेना है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इनका विशद वर्णन है, मनुस्मृति में तो है ही, तत्तद पुराणों में भी है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक एक तिथि को भी क्या नहीं खाना चाहिए वो भी है। कौन सी तिथि को कौन सी सब्जी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, ये भी है। तो इसलिए हलवा थोड़ा कम प्रयोग किया जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। हलवा
और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनके भी बन सकते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्तकादयः ययो प्रवासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः। उसके तो कुछ दिन के बाद ही, ये जो घटना सांब वाली थी, उसके कुछ दिन बाद ही, कुछ महीनों के बाद ही ये प्रवासक क्षेत्र में चले गए और तत्र स्नात्वा पुत्रीन देवान ऋषिंश्चैत तदंभसा तर्पयित्वा, वहां समुद्र में इन सबने, यादवों ने स्नान किया, देवताओं का, पितरों का तर्पण किया, ऋषियों का उसी जल से तर्पण किया और ब्राह्मणों को गाय इत्यादि बहुत से दान किए। विप्रेभ्यः गावः बहुगुणा ददो, बहुत तरह की सुसज्जित गुणों से संपन्न गोदान किए। हिरण्यम रजतम सय्याम बासां सजन कंबलान या नम्रता निभान कन्या धरामृत्ते करीमपि। सोने का उन्होंने दान किया, चांदी का दान किया, सैया का दान किया, वस्त्रों का दान किया, अजिन अर्थात मृग चर्म इत्यादि का दान किया, बागंबरों का दान किया, कंबलों का दान किया। जिसको जैसी जो जरूरत थी वो सबको उन्होंने प्रदान किया। यहां तक कि कन्याम, जिनको जरूरत थी विवाह की, उनका विवाह भी करवाया और जिनको वृत्ति की जरूरत थी उनकी वृत्ति भी उन्होंने की। अन्नम चोरुरसम तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम गो विप्रार्थ शवः सूरा प्रणेमो भुवि मूर्धनि। और सबको देने के बाद में, क्योंकि ये सबके सब गो विप्रार्था शवः, गो ब्राह्मण हिताय च का जो अर्थ है वो गो विप्रार्थवा शवः। गो माने गो और विप्र माने ब्राह्मण। इन्हीं के अर्थ से जो अशु माने प्राण धारण करते हैं, तभी भगवान का पुत्रत्व प्राप्त हो सकता है, तभी भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। गायों में, ब्राह्मणों में भक्ति करोगे, गायों की भक्ति सर्वोपरि है। इसलिए भगवान अपना नाम ही गोपाल रख लेते हैं। सबको उन्होंने प्रणाम किया। इस तरह से विदुर और उद्धव का, भाई दो ताश वाले मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? वो तीसरे को ढूंढेंगे। तू इधर से ढूंढ के ला, मैं उधर से ढूंढ के लाऊं, चार हो जाएंगे जरूर। कहां क्या हो रहा तुम अपना समझो, हमारा जो है अलग ही व्यवस्था है। वास्तव में ताश खेलना भी कोई दोष नहीं है। कम से कम दूसरे के झमेला से तो बचे हो, अपने द्वार पे तो बैठे हो। लेकिन कहीं वो ताश लेन देन वाले के चक्कर में पड़ गया। खेल तो ठीक है, खेल खेल में कहीं ज्यादा लंबा हो गया तो समस्या ज्यादा है, वैसे कोई दोष नहीं है। ये मैं दोष तो अवश्य है, इसका मतलब मैंने विधान नहीं किया, दोष है। उतना समय आप बर्बाद कर रहे हो, उतना किसी ग्रंथ को पढ़ते, किसी महापुरुष के शरण में जाते, उतने समय में कुछ भगवान नाम का संकीर्तन करते तो वो समय सार्थक हो जाता। लेकिन और जो असद आलाप है उनकी अपेक्षा ठीक है। लेकिन इस अवस्था में आकर के तो वो सब हमें नहीं करने चाहिए। हमें और कुछ नहीं है, नातियों को बुलाओ, आओ बच्चों बैठो। अरे उनको तो हम पढ़ा ही सकते हैं, और उन बच्चों को बैठ करके पढ़ाओगे, उनको अच्छी शिक्षा दोगे, उनको लेकर के घुमा कर ले आओगे, घर में बढ़िया भोजन मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और घर में वो बच्चे कर रहे हो पुत्र वधू को, तो फिर तो या तो नमक मिलेगा या मिर्च मिलेगी, या दोनों ही इतने ज्यादा मिलेंगे तो खा नहीं पाओगे। बात सही है कि नहीं? इसलिए
ऐसे कामों में हमें लगना चाहिए और ऐसे काम हमें त्यागना चाहिए। इसलिए जैसे जो लोग मिलते हैं तो वहां उनके भीतर जैसा भाव है वैसा निकलता है। तो विदुर और उद्धव ये दोनों ही भगवान के भक्त थे, तो दोनों जब मिले तो ये त्रिवेणी शुरू हो गई। भगवान की कथा रूपी त्रिवेणी शुरू हो गई, जो कि सबको पवित्र कर रही है। इस तरह से विदुर और उद्धव का बहुत ही सार गर्भित जो जीवन का सार है वह संवाद हुआ। आगे विदुर और मैत्रेय का सृष्टि विषय का विचार है। सृष्टि विषय में ब्रह्मा जी को, जैसे कि आपने पहले सुना था, नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा मोहित हुए तो उनको चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत् सूरया, उस परम तत्व का उन्होंने ज्ञान कराया। आज भी मैंने वो संक्षेप में कहा था, कल भी उसका उपदेश हुआ था।